नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। पुष्कर से लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आज जाट राष्ट्रीय शताब्दी सम्मेलन सीकर से यहाँ पर आए हैं इधर सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम जी बिजाने जो अजमेर पुष्कर पहुँचे हैं, वो अभी पहुँचे हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि आप सीकर से चलकर यहाँ आए हो और इस राष्ट्रीय शताब्दी सम्मेलन है, इसमें आने वाले समय में क्या समाज के लिए क्या सुधार रहेंगे। आप युवा हो, युवाओं के लिए आप बड़े संदेश हो, बड़े युवा एक आइडल हो, और इसी के लिए सबसे पहले राम भाई साहब जी नमस्कार। राम राम। आज का सम्मेलन में पहुंचे हो 100 साल बाद में और राष्ट्रीय शताब्दी सम्मेलन मनाए जा रहे हैं। अब ये 100 साल में जाट समाज में काय सुधार हो और हमारा टाइम पर काय सुधार होना चाहिए। आज से 100 साल पहले इसी पुष्कर की धरती के ऊपर 1925 में सर छोटू राम जी की नेतृत्व के अंदर पूरे देश का जाट समाज एकत्रित हुआ था और जाटों के बारे के अंदर जाटों की सामाजिक स्थिति किस प्रकार शिक्षा के अंदर आगे बढ़े। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि छोटू राम जी के उस अगुवाई के बाद में जाट समाज में जो शिक्षा का स्तर जो बढ़ा है वो उसकी सबसे बड़ी देन छोटू राम जी है। और पिछले 100 वर्षों के अंदर जब मैं देख रहा हूँ, पिछले 2 दशक से जिस प्रकार से जाट समाज ने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर जाट समाज ने जिस प्रकार से प्रगति की है वो काबिले तारीफ है। और आज का जो जाट सम्मेलन है, इससे सारे मेरे जैसे नौजवानों को ये सीख के जाने की जरूरत है कि जिस प्रकार से आज से 100 साल पहले छोटू राम जी ने ये सोच रखे, नींव रखी थी कि जाट समाज किस प्रकार से प्रगति करेगा और सारी चीजें हमारे बीच में पहुंची जाए। पिछले 100 साल के अंदर जो चीजें हमारे समाज के अंदर हुई, मैं ये चाहूंगा कि आज के सम्मेलन से सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी को ये सीख लेने की जरूरत है कि समाज के अंदर जो नशे की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उससे दूर रहे और समाज को शिक्षित होने के अंदर जितना मजबूत करना चाहे वो करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लगातार श्री राम जी बिजाने से चर्चा करें। हाँ, और है आपने राहुल जी कस्बा पहुंच चुके हैं। बेबी बार अब ये गया बात से भी मैं चर्चा करें साथ साथ। सबसे पहले राम जी नमस्कार जी। आज को 100 साल शताब्दी मनाए जा रहे हैं जाट समाज का द्वारा। इस सम्मेलन में आपको लोगों ने कई दूसरे आगे के समाज में 100 साल बाद में काम दी और हमारा टाइम में कायदे सी। देखो जी, 100 साल पहले का यहाँ पे अधिवेशन हुआ, शताब्दी वर्ष है। बहुत कुछ हमने पाया है इन 100 सालों में। जो उस समय पे विचार रखे गए थे, उन विचारों के बाद में आज हम कहाँ पहुँचे हैं। एक मंथन करने की रिक्वायरमेंट है और आने वाले चैलेंजेस को कैसे हम झेल करेंगे, कैसे उनको फाइट बैक करेंगे। हमारे यंग यूथ पॉपुलेशन जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए क्या संदेश होना चाहिए। मैं समझता हूँ अधिवेशन से बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिव निकल के आएगा और एक नई युवाओं को दिशा देने का काम करेगा। बार युवाओं के आप युवा हो और युवाओं में नशे की प्रवृत्ति मेन पूरे देश में ही है। उस नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या करना चाहिए समाज को, हर समाज को, जाट समाज ने हर समाज को, उसके लिए 2 कुछ बात। देखिए, ये बात तो उस अधिवेशन में भी चर्चा की गई थी और आज सरकारों का बहुत बड़ा रोल रहना है इसमें, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम देखते हैं पूरे क्षेत्र में नशा बहुत बढ़ गया है, केमिकल नशा भी बहुत आ गया है। ऐसे के अंदर कैसे इस युवा शक्ति को बचाया जाए, सरकारों को बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी के साथ में काम करना पड़ेगा। और किसान के मेरे के बच्चे हैं, आगे खेत छोड़ के बाहर निकल रहे हैं और शिक्षा के मार्फत से कामयाब भी हो रहे हैं। उनसे तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पथ पे चलना बिल्कुल भी नहीं है और ये पथ परिवार को ही नहीं समाज को खत्म कर देता है। तो बहुत मोटिवेट करने की रिक्वायरमेंट है, विद स्ट्रॉन्ग पॉलिसी भी बहुत जरूरी है, तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे। अपने बच्चा से टाइम टू टाइम मोटिवेट करना चाहिए, काउंसलिंग कर रहे हैं, बात करें बच्चा हूँ और राइट टाइम पे कंपनी बच्चे की किसी है, बच्चा की एक्टिविटी पे मॉनिटरिंग हो है तो काफी कुछ हद तक कंट्रोल कर पावा। पर के सोसाइटी एट लार्ज में प्रशासन और सरकार को बहुत बड़ा रोल एम हुआ है। अगर अपन इनपुट ही नहीं मिलेगा तो उसको यूसेज भी कम होगा। तो दोनों पथ है, पेरेंट को रूप में भी, बच्चा के रूप में। हमारा बच्चा है, मैंने भी खुद में बहुत ध्यान रखना पड़ा है और समाज में सोसाइटी अब ऐसा अधिवेशन है, हर आदमी चर्चा करेगा तो कोई ना कोई। और अगर जॉब मार्केट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट खड़ी होगी तो बच्चा भी उन चीज को फोकस करेगा और ऐसे माइंड डाइवर्ट करेगा। आपको प्रशासन की बात करी, प्रशासन ने ध्यान रहे खटा नशो बिक्री, घसी गड़ी नशो बिक्री, कसा गाँव में बिक्री, मगर प्रशासन सिर्फ थोड़ा बहुत कानूनी कार्रवाई करे, नाम मात्र को आप वोट का टारगेट पूरा करे, मगर ढंग से कार्रवाई क्यों करे। बिल्कुल प्रशासन की 100% विफलता है, वरना इस क्षेत्र में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रशासन की कहीं ना कहीं आड़ होती है तभी चीजें पनपती हैं। ये तो सरकारों को देखने का काम है और हर हालत में इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, एक लाइन ड्रॉ की जाएगी तो मैं उम्मीद करता भी रुकेगा, अदरवाइज तो मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। लगातार राहुल जी कस्बा है, जानकारी लिया और सारी जानकारी में लगातार बना रहा। में एक बार पूरा पंडाल दिखा दिया, पंडाल दिखा के देखो आप देखो भारी संख्या में आगे जो मंच पर है
लोग जो वक्ता है वे मंच पर बोल रहे हैं और बाकी लोग सामने की तरफ बैठे हैं और बिल्कुल महिलाएं माताएं बुजुर्ग सभी यहाँ पर मौजूद है। आपने लगातार में सुबह से ही सबका सामना राजस्थान माध्यम से लगातार दिखा रहा है। आप वीडियो लगातार शेयर करते रहो, देखते रहो सबका सामना राजस्थान। जय हिंद जय भारत।